अफ्रीका की तपती धूप में दर्जनों काले गुलाम नदी में हीरे तलाश रहे थे। तभी एक मजदूर सैमुअल को पानी के अंदर कुछ चमकता नजर आया। उसने जल्दी से उसे उठाया। वो था एक चमचमाता हीरा। सैमुअल ने चारों तरफ नजर दौड़ाई, फिर धीरे से हीरे को अपने मुंह में छिपा लिया। पर उसकी ये चालाकी सुपरवाइजर टॉमसन की नजरों से नहीं बच सकी। उसने तुरंत सबको रुकने का आदेश दिया और गुस्से में सैमुअल की ओर बढ़ा। पास खड़े दूसरे मजदूर डेविड को पता था, जिस पर चोरी का शक हुआ उसका अंजाम क्या होता है। कुछ ही देर बाद डेविड की नजर भी मिट्टी के बीच किसी चीज पर पड़ी। उसने धीरे से उसे निकाला और जब उस पर जमी मिट्टी साफ की तो सामने आया एक गुलाबी हीरा जो अंगूठे जितना बड़ा था। उसकी आंखों में लालच और डर एक साथ उतर आए। ये हीरा करोड़ों का था, जिससे वो अपने परिवार को हमेशा के लिए आजाद कर सकता था। लेकिन कुछ देर पहले सैमुअल की जो हालत उसने देखी थी वो अब भी उसकी आंखों में ताजा थी। तभी पास की मोटर पंप मशीन धमाके के साथ फट गई। हर कोई उस ओर भागा। मौके का फायदा उठाते हुए डेविड ने हीरे को अपने पैर की उंगलियों के बीच छिपा लिया और टॉमसन से कहा, मुझे जरा वॉशरूम जाना है। जैसे ही वो झाड़ियों में पहुंचा, पहरेदारों ने उसे पकड़ लिया और उसकी पूरी तलाशी ली, मगर कुछ नहीं मिला। वो बाल बाल बच गया। अकेला रह जाने पर उसने हीरे को बाहर निकाला। वो अब भी उतना ही खूबसूरत और खतरनाक था। उसने कपड़े का टुकड़ा फाड़कर उसे लपेटा, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। टॉमसन ने उसे देख लिया। डेविड जानता था अब वो मरे बिना नहीं बचेगा। तभी दूर से सरकारी फौजें पहुंची और एक गोला सीधा टॉमसन के पास आकर फटा। अफरा तफरी में डेविड ने हीरे को जमीन में गाड़ दिया। थोड़ी देर बाद उसे बाकी मजदूरों के साथ कैद कर लिया गया। उसी रात घायल टॉमसन को भी उसी जेल में लाया गया। जैसे ही उसकी नजर डेविड पर पड़ी, वो गरजा, जिसने हीरा छिपाया है उसे पकड़ो, 10,000 दूंगा। डेविड ने बिना हिचक अपने कपड़े उतार फेंके और बोला, कहाँ है हीरा? उसी ने मेरा घर तबाह किया, मेरी बीवी बच्चे मुझसे छीन लिए। अगर होता तो क्या मैं यहाँ होता? उसकी आवाज में ऐसा दर्द था कि सब चुप हो गए। उसने अपने अभिनय से सबको धोखा दे दिया। पर जेल में बंद एक अमेरिकी व्यापारी जैक को कुछ शक हुआ। कुछ दिनों बाद उसे रिहा कर दिया गया और उसने किसी तरह डेविड को भी छुड़वा लिया। बाहर निकलने के बाद जैक ने कहा, मैं जानता हूँ तू कहाँ छिपा के आया था, चल साथ मिलकर निकालते हैं। डेविड को शक था, मगर उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। दोनों ने शरणार्थी कैंप की ओर रुख किया, जहाँ डेविड का परिवार रखा गया था। लेकिन लिस्ट में उसकी बीवी और बेटी का नाम था, बेटे का नहीं। जैक ने कहा, शायद वो विद्रोहियों के हाथ लग गया। बेटे को बचाने की ठान कर डेविड वापस उसी इलाके में लौटा। जैक के लिए भी यही मौका था। वो चाहता था बस उस गुलाबी हीरे तक पहुंचना। इस बीच जैक ने एक जर्नलिस्ट एमिली को सब सच्चाई बताई।